नमस्कार, मैं राजेश सिंह टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं अभी चैनपुर प्रखंड के उदयरामपुर पंचायत के सिरपुर गांव में हूं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों ही तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इस पहाड़ के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कृषक लोग अपनी किसान लोग हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ चैनपुर विधानसभा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उप प्रमुख पूर्व राजीव रंजन सिंह उर्फ गुड्डू सिंह से मैं बात करके ये जानना चाहूँगा कि चैनपुर विधानसभा का स्थिति क्या है। और ये वरिष्ठ नेता है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या चैनपुर विधानसभा में भाजपा का टिकट मिलेगा, क्या भाजपा प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होंगे। तो मैं राजीव जी से यही बात करके मैं जानना चाहूँगा। राजीव रंजन जी, आपका टुडे बिहार न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। आप पिछले दिनों एक सप्ताह पटना से गुजार कर भी आए हैं और प्रतिदिन आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। पहले ये बात बताइए कि बड़ा लोगों में सस्पेंस फैला हुआ है, चैनपुर विधानसभा की क्या हालत है, क्या भाजपा का रुख रवैया रहेगा इस विधानसभा सीट के लिए? अभी तो हम लोग फिलहाल पार्टी का निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के आदेश निर्देश का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन पूर्व से ही जनसंघ के ही जमाने से यह सीट बीजेपी की रही है और पूर्व में स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी, जो कि बहुत ही ईमानदार और नेक छवि के थे, वह उनकी विधानसभा की सीट है। बाबू गुप्तनाथ सिंह, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। धरौली से चैनपुर वाली रोड जो देख रहे हैं उन्हीं का देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज उनका देन है। और जगदहवा डैम जो कि किसानों के मूलभूत आधार की सुविधा गुप्तनाथ सिंह की। वैसे वीरों की धरती, वैसे विधायकों की धरती चैनपुर है, जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई है। बहुत अरसे से यहाँ पे उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी की सीट रहे और उसी उम्मीद के साथ अभी तो हैं। अब आगे पार्टी एनडीए गठबंधन क्या निर्णय लेती है, बस यह देखना है। आपके पूर्व विधायक बीच किशोर बिन, जो आपके यहाँ के खनन मंत्री भी रह चुके, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने शीर्ष नेताओं के फैसले पर छोड़ा कि उनकी क्या फैसला होगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पार्टी टिकट दे या न दे, मैं चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा नहीं लगता कि विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है? उसके लिए एक बैठक भी आयोजित की गई थी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया और उनको खुद अधिकृत किया गया। सबसे पहली प्राथमिकता पार्टी है। पार्टी के साथ आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं और पहले भी रहे थे और आज भी खड़े हैं। लेकिन अगर जो निर्णय लेती है उसके आधार पे आगे का कदम बढ़ाया जाएगा और चुनाव उनका लड़ना तो तय है। चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा कार्यकर्ता किसके साथ में रहेंगे? अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी पार्टी क्या करती है अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कार्यकर्ता और एक प्रतिनिधि का संबंध है, सम्मान होता है, उस संबंध को देखते हुए जो अपने नेता निर्णय लेंगे उसी के साथ। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप शीर्ष नेताओं को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक युवा के रूप में, यहाँ की यथा स्थिति को देखते हुए, जमीनी हकीकत को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, मेरे बातों में कोई दबापन नहीं होती है। मैं जो भी बात कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ और किसी के साथ छलावा नहीं करता हूँ। सबसे मेरा मुख्य चीज़ यही है। तो हम तो खुद यही चाहेंगे कि पार्टी नहीं, एनडीए गठबंधन के द्वारा सर्वे कराया जाए। जिस पार्टी के कैंडिडेट मजबूत हों उनको टिकट दिया जाए ताकि एनडीए का एक सीट बढ़े। हम यही चाहेंगे और आप ही के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस पे विचार किया जाए। नेता या कार्यकर्ता एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम जानते हैं इस चीज़ को कि एक एक सीट के लिए इस बार मुसीबत होगी। तो उस मुसीबत से उबरने के लिए निर्णय का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। सही निर्णय का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे एनडीए बहुत बारीकी से सर्वे करे और सर्वे में जिसका भी बहुमत हो उसे टिकट मिले, तभी यह चैनपुर सीट निकल पाएगा। अगर सर्वे के हिसाब से सीट का चयन नहीं किया गया तो यह एनडीए के लिए लॉस नुकसानदायक होगी। आपका नाम?
राजीव रंजन पटेल उर्फ गुड्डू सिंह, पूर्व प्रमुख चैनपुर, सह भाजपा प्रखंड अध्यक्ष चैनपुर। तो आपने देखा, मैंने युवा नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ गुड्डू सिंह से मैंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पेच छुपा हुआ है और भाजपा कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उदासी है। इनका कहना है कि जंक्शन के ज़माने से चैनपुर विधानसभा सीट भाजपा का रहा है और भाजपा की एक अलग कैडेट कोर वोट मतदाता होते हैं और मतदाताओं में भी उदासीपन है। अब देखना होगा कि शीर्ष नेता गठबंधन का प्यार निभाते हैं या अपने कार्यकर्ताओं का उल्लास और उनकी सोच पर चाहते हैं। मैं राजेश सिंह, टुडे न्यूज़ बिहार से, धन्यवाद।